नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है पेपर 3। आज हम देखेंगे NCVT जून 2019 का पेपर। ये जो पेपर है 10th पास ट्रेड्स के लिए आया था, सभी 1 साल की ट्रेड्स के लिए। ये पेपर ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी कराया है, कुछ बच्चे बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक पेपर था 2019 में वो कैंसिल हो गया था और पेपर कैंसिल होने के बाद फिर से ये पेपर हुआ था। आइए देखते हैं। इस पेपर में 3 क्वेश्चंस आए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ड्रॉ हैंड स्केच। कोई भी 2 हैंड स्केच बनाने थे 4 में से। क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें 2 में से कोई भी एक का प्रोपोर्शंस के साथ में आपको एक ड्राइंग बनानी थी। एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो प्रोजेक्शन से था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: स्क्राइबर, टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल, सिंगल कट फ्लैट फाइल और इनसाइड कैलिपर। इन 4 में से कोई भी 2 को आपको ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले स्क्राइबर। इट कंसिस्ट ऑफ ए कास्ट आयरन ब्रास ऑन द सेंटर ऑफ विच ए स्टील रॉड इज फिक्स। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। और सेंटर में क्या होता है? एक इसमें स्टील की रॉड फिक्स की जाती है। ये क्या है? स्टील की रॉड। एक स्टील की रॉड फिक्स की जाती है वर्टिकली। स्क्राइबर इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। किसका बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एंड हार्डन्ड फ्रॉम द फ्रंटेज। और जो इसकी फ्रंटेज होती है, यानी कि ये पार्ट, ये कैसा होता है? इसको एकदम हार्ड बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर लोकेटिंग द सेंटर्स ऑफ राउंड बार्स। इसका क्या काम होता है कि जो राउंड बार्स होते हैं, है ना, राउंड बार्स जैसे कि कोई भी गोल टाइप की, जैसे सरिया होता है आपका, है ना, जो बार्स होते हैं जो गोल, या फिर कोई भी चीज़ जो गोल, जैसे कि गोल कोई सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसका सेंटर इससे आप लोकेट करते हो। इसको क्या करते हैं आप? एकदम सेंटर पर टिप, इसकी जो रिप्लेसेबल टिप होती है, इससे आप क्या करते हैं, वहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं और सेंटर को मार्क कर लेते हैं। फॉर मार्किंग ऑफ द लाइन्स। और इसका क्या काम होता है? लाइन्स को मार्क करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। इस टूल का एक मार्किंग टूल है ये। इसका टूल्स, इस टूल को क्या करते हो आप? मार्किंग करने के लिए भी यूज़ करते हो। तो हेक्सागोनल हेड आपको दिख रहा है। इसको, इस पार्ट को बोलते हैं नल्ड बॉडी। इसको आप बोलते हो चक। और ये होता है रिप्लेसेबल टिप। इस टिप को आप रिप्लेस कर सकते हो। आइए देखते हैं अगली चीज़। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। तो ये है सिंगल पॉइंट पॉकेट टाइप, है ना। क्या है ये? सिंगल कट, सिंगल पॉइंट पॉकेट टाइप। ये है सिंगल पॉइंट। ये है बेंट टाइप, आपको दिख रहा है, ये बेंट पॉइंट आपको दिख रहा है। सो बेंट पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट टाइप। इसमें दोनों होते हैं, स्ट्रेट पॉइंट भी और बेंट पॉइंट भी। ये है सिंगल पॉइंट और ये है पॉकेट टाइप। इसको आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो आपको ड्रॉ करना था टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये पार्ट जो इसका होता है, ये होता है शैंक। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका शैंक, अगर ये शैंक स्ट्रेट है तो ये कौन सा है? स्ट्रेट शैंक। अगर ये टेपर्ड है, टेपर्ड मतलब पहले कुछ कम और इसके बाद कुछ ज़्यादा, इस तरह से टेपरिंग सेक्शन है, तो आप इसको बोलते हो टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल बताई थी, टाइप्स ऑफ ड्रिल्स बताई थी। वहाँ मैंने आपको ड्रिल बिट के बारे में अच्छे से बताया था। तो आप इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपको सेम कंपोनेंट्स वही हैं, सेम। सिर्फ आपको ये जो शैंक है उसको किस तरीके से बनाना है? इस तरह से इसको टेपर्ड सेक्शन में बनाना है, टेपर्ड शेप में बनाना है। ट्विस्ट ड्रिल के टाइप ये भी मैंने पहले बताए थे। तो ये ट्विस्ट ड्रिल है स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल। ये है टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। और ये है काउंटर बोर्ड ड्रिल। और ये है काउंटर शैंक ड्रिल। ये मेनली हैं ये 4। ये आपको पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। इसके बाद फाइल आपसे पूछा है पेपर में। तो सिंगल कट फ्लैट फाइल आपसे पूछा है। तो फाइल भी मैंने आपको पहले बताया है फाइल के बारे में, और फाइल के टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे। यहाँ ये जो आपको फाइल दिख रहा है, ये जो फाइल आपको दिख रही है, फाइल का जो ब्लेड दिख रहा है, ये कौन सा वाला है? ये सिंगल कट फ्लैट फाइल ही है। ये कौन सा है? सिंगल कट फ्लैट फाइल ही है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये है फिगर जो आपको पेपर में आप इसको बनाएंगे। सिंगल कट फ्लैट फाइल अगर आएगा तो आप ये फिगर आप पेपर में बनाएंगे। टाइप्स ऑफ शेप, मतलब शेप के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फाइल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये
एक इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ फाइल, उसमें भी मैंने ये बताया है आपको कि जो इसका शेप होता है, जैसे कि ये है ना, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, फ्लैट फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, राउंड, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, तो ये शेप के अकॉर्डिंग थे। इसी तरह से शेप के बाद जो इसके कट्स होते हैं, है ना, जो इसके कट्स होते हैं, जो ब्लेड होते हैं, उसमें किस तरह से के कट हैं, उसके आधार पर भी कुछ इसके टाइप्स होते हैं। तो उसमें से मेनली मैंने आपको ये 4 लिए हैं, ये 4 में से ही कोई ना कोई पेपर में आपसे पूछा जाता है। ये है सिंगल कट, आपको क्या दिख रहा है कि केवल इस तरह से इसमें कट लगे हुए हैं, तो ये क्या है, सिंगल कट। अगर डबल कट है तो उसका क्या मतलब है, ये सिंगल कट इस तरह से और फिर डबल कट इस तरह से, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कर्व टूथ, तो कर्व के केस में इस तरह से कर्व के शेप में टूथ होते हैं। और आपसे पूछा है RASP, इसका मतलब होता है डायमंड शेप। इसका क्या मतलब है, डायमंड शेप। आपसे डायमंड शेप में अगर है कट तो ये आपके लिए क्या है, RASP टाइप, ठीक है, RASP टाइप ऑफ फाइल। तो चारों चीज़ें आप समझ चुके हैं। इसके बाद आपसे पूछा है पेपर में आउटसाइड कैलीपर। तो आपको स्क्रीन पर 2 कैलीपर आपको दिख रहे हैं, ये देखो, इसमें से ये है आउटसाइड कैलीपर और ये है इनसाइड कैलीपर। जो एक्सटर्नल डायमीटर, जो बाहर का डायमीटर है, बाहर का जो व्यास है, उसको नापने के लिए जो काम आता है वो है आउटसाइड कैलीपर, और जो इनसाइड को नापने के काम आता है वो है इनसाइड कैलीपर। मान लो एक बेलन है आपके पास खोखला, और आप क्या चाहते हैं, उसका बाहर का उसका डायमीटर कितना है ना, बाहर का उसका व्यास कितना है, तो वो आप किससे नापेंगे, आउटसाइड कैलीपर से। आप क्या करेंगे, उसको सिलेंडर को इस जगह लगा देंगे और आप मेज़र कर लेंगे। और अगर इनसाइड आपको नापना होता है तो आप कैसे, इसको इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ इसको लगाएंगे। तो इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर, इसमें भी फिर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ये एक आपको दिख रहा है सिंगल टॉय, है ना, ये क्या है, पॉइंट टाइप। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको दिख ही रहे हैं, सेकंड लेग, लॉक नट, लेग्स, केबल, इसके ये मेन कंपोनेंट्स हैं। ये देखिए, ये 4 तरह के होते हैं आपके पास आउटसाइड कैलीपर, है ना, ये 4 तरह के होते हैं। ये है सिंगल जॉइंट, स्प्रिंग टाइप, है ना, और स्क्रू टाइप और एडजस्टेबल, ये 4 आपको दिखाए गए हैं। इसमें से आप कोई भी पेपर में बना सकते हो। जनरली सबसे सिंपल आप यही बनाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, या स्प्रिंग टाइप बना देंगे। अब ये देखिए इसके सारे कंपोनेंट्स, ये स्प्रिंग टाइप और ये दोनों ही मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। स्प्रिंग टाइप मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलीपर और स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलीपर। ये है आउटसाइड कैलीपर और ये है इनसाइड कैलीपर, आपको दिख रहा है इनसाइड और आउटसाइड। तो आउटसाइड अगर आता है आपके पेपर में तो आपको बनाना है ये, और इनसाइड के लिए आपको बनाना है ये पार्ट, ठीक है। इस टूल को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार पेपर में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ड्रॉ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद प्रोपोर्शंस। आपको इन 2 में से कोई भी एक बनाना था। तो बोल्ट एंड नट असेंबली, फर्स्ट क्वेश्चन था बोल्ट एंड नट असेंबली, और सेकंड था स्क्वायर थ्रेड। दोनों के ही आंसर मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। सपोज आपसे पूछता है बोल्ट एंड नट असेंबली, तो आपको इस पार्ट को ड्रॉ करना है। बोल्ट एंड नट असेंबली में आपको ये पार्ट ड्रॉ करना है। पूरी असेंबली है ये, जिसमें आपको शैंक दिखाया गया है। शैंक वो पार्ट होता है जो थ्रेडेड नहीं होता है। थ्रेडेड मतलब होता है ये पार्ट, है ना, ये आपको दिया है थ्रेडेड पार्ट। थ्रेडेड मतलब जहाँ आपकी थ्रेडिंग बनी हो, जहाँ आपकी थ्रेड्स बनी हो, ठीक है, यहाँ आपकी चूड़ी बनी हो। फिर ये है इसका नट, ये है इसका हेड। रेडियस इसकी क्या होती है, जो शैंक पर रेडियस होती है वो। रन आउट क्या होता है, जहाँ से शैंक और थ्रेड मिली होती हैं, ज्वाइन होती हैं, वो पार्ट, ठीक है। थ्रेडेड लेंथ, जहाँ थ्रेड होगी वो थ्रेडेड लेंथ है, जहाँ थ्रेड नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। और नॉमिनल लेंथ क्या होती है इसकी, टोटल लेंथ को हम बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। इसके बाद आपसे पूछा है स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड आप देख रहे हो 2 तरीके के थ्रेड्स होते हैं। चलिए इसको हम आगे देखेंगे। ये देखो, ये एक सिंगल फिगर है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हेक्सागोनल बोल्ट है ये, है ना। इस हेक्सागोनल बोल्ट मतलब जो हेड का शेप होता है उसके हिसाब से भी इन बोल्ट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हेक्सागोनल बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, सर्कुलर बोल्ट है ना, टैपर्ड बोल्ट है, इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं। कॉनिकल बोल्ट है। चलिए अब जो थ्रेड्स थे
है ना। थ्रेड्स का मतलब है कि चूड़ियाँ वो किस तरह की कटी हो सकती हैं, तो उनको मेनली दो टाइप की हैं, एक स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोइडल थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोइडल थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में आपको दिख रहा है py2 है ना, मतलब ये py2 और ये भी डेप्थ भी py2 और हाइट भी py2, डेप्थ भी py2 और विथ भी py2 है ना। जब py2 होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, स्क्वायर थ्रेड। एक स्क्वायर शेप का थ्रेड बना है, स्क्वायर थ्रेड की कटिंग की हुई है। जब ट्रेपेजोइडल शेप की कटिंग होती है, जैसे कि ये है ना, जब ट्रेपेजोइडल शेप की कटिंग होती है 30 डिग्री इसका एंगल होता है। जब ट्रेपेजोइडल शेप की कटिंग होती है तो आप इसको बोलते हो ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स। अगला क्वेश्चन था आपके लिए प्रोजेक्शन से, तो आपको इस तरह का एक फिगर दिया था। इस फिगर से आपको क्या बनाना था, इसका फ्रंट व्यू, इसका साइड व्यू और इसका टॉप व्यू, आपको ये तीनों बनाने थे। तो देखो, जब आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको कौन सा पार्ट दिखेगा, ये और ये। इस पार्ट को मैंने यहाँ ब्लू मार्क किया हुआ है, यहाँ मैंने ये ब्लू मार्क किया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे साइड व्यू से तो आपको क्या दिखेगा, एक तो आपको दिखेगा ये पार्ट और आपको दिखेगा ये पार्ट। और जब आप ये कटिंग है तो कटिंग में से आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ, ये आपको आप देख रहे हैं, इसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। फिर जब आप इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये पार्ट और आपको क्या दिखेगा, ये पार्ट और आपको दिखेगा जो यहाँ ये जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट। तो ये इसमें सेक्शन में नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो आपको दिखेगा। तो ये देखिए, इसको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है। इसका जब आप शेप बना लेंगे फाइनली तो आपको वो किस तरीके का मिलेगा, इस तरह से आपको इसका ड्राइंग मिलेगी। इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका साइड व्यू और ये है इसका टॉप व्यू। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं, कैसे इसको बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको मैं येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू में हमको कौन कौन से पार्ट्स हैं जो दिखने वाले हैं। इनको मैंने ब्लू कलर से डॉटेड मार्क कर लिया है। आप देखिए, मैं डॉट मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो सबसे पहले 75 मुझे बॉटम में दिख रहा है, मैंने इसकी एक लाइन ड्रॉ की 75 की। इसके बाद हाइट 32 दी हुई है तो मैंने 32 की एक हाइट ड्रॉ की और सामने जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो मैंने पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया 75/32। इसके बाद 24 हाइट मुझे दिख रही है तो मैंने 24 की हाइट ड्रॉ की और 24 ही विथ है इसकी, तो मैंने 24 इसके लिए विथ ड्रॉ की और इसको बॉटम में 32 वाली लाइन से मिला दिया। तो इस तरह से मेरा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। केवल मुझे ये दो पार्ट थे जो फ्रंट व्यू में दिखेंगे। इसके बाद अब मैं इनकी मार्किंग कर लेता हूँ। तो मुझे टॉप में जो दिखा था वो इसके डायमेंशन थे 24, मैंने 24 का डायमेंशन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मुझे बॉटम में 75 के डायमेंशन दिखे थे तो मैंने बॉटम के 75 के डायमेंशन को मार्क कर लिया। इसके बाद 32 डायमेंशन था, मैंने इसको भी मार्क किया। इसके बाद 24 की डायमेंशन थी, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ 24। चलिए इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इन लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं। इन लाइंस को साइड व्यू के लिए हमने राइट साइड में एक्सटेंड कर लिया और इसी तरह इसके लिए हम जब टॉप व्यू बनाएंगे तो उसके लिए मैंने इनको बॉटम में भी एक्सटेंड कर लिया। इसको एक्सटेंड करने के बाद चलिए अब हम देखते हैं इसका साइड व्यू में आपको क्या पार्ट्स दिखेंगे। साइड व्यू के लिए मैंने यूज़ किया है रेड कलर और जो भी मैं पॉइंट्स रेड कलर से डॉटेड मार्क कर रहा हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको दिखेंगे साइड व्यू में। एक बार जब हमने देख लिया कि साइड व्यू में हमको क्या क्या दिखेगा, चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 50 की एक बॉटम लाइन, इसके बाद 50 की बॉटम लाइन की हाइट है वही 32, तो हमने 32 राइट और 32 लेफ़्ट दोनों साइड में इसको ड्रॉ किया। इसके बाद 9 का आपको अंदर की तरफ लाइन दिख रही है तो मैंने 9 को अंदर की तरफ लिया। अब इसका हम सेंटर मार्क कर लें क्योंकि हमको पता है कि 25 तक जो है जो क्रॉस पार्ट है आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर पार्ट वो कहाँ तक है 25 तक। तो मैंने नीचे बॉटम में राइट से 25 मार्क किया और एक लाइन येलो कलर से मार्क कर ली। ये जो मैं पार्ट येलो कलर से बना रहा हूँ ये आपको एकदम लाइट बनाना है। इसके बाद आपको हाइट दी हुई है 16, टोटल हाइट है 32। इसका मतलब बॉटम से आपने 16 हाइट पर एक मार्क किया और उसको
दोनों ही राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट से इसको मिला दिया। इस तरह से आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। तो जो सबसे आगे वाला फेस था वो आपने बना लिया। आइए इसके पीछे का फेस बनाते हैं। अब आपको दिया है राइट से 12, राइट से 12 डायमेंशन दी है, तो आपने राइट से 12 को मार्क किया और 12 से अब आपको हाइट बनाना है 24, तो आपने 24 हाइट को ड्रॉ कर लिया। एक मिनट, एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। यहाँ से 9, यहाँ से भी 9, इसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन के बाद बॉटम से 16 को पॉइंट किया और यहाँ से लेफ़्ट को ज्वाइन किया और इसी तरह से राइट को भी ज्वाइन किया। इसके बाद आपने लेफ़्ट राइट पार्ट से 12 मार्क किया और 12 से एक हाइट 24 की ड्रॉ की। 24 की हाइट ड्रॉ करने के बाद आपको 24 लेफ़्ट की तरफ डायमेंशन दिया है, तो आपने 24 लेफ़्ट की तरफ डायमेंशन बनाया और इसको आपके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो इसको अब आप एंड पॉइंट जो है उससे ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट को लेंगे और एंड पार्ट तक लेके जाएंगे। अब आपको बनाना है जो सामने वाला फेस है, वो सामने वाले फेस में आपको कुछ नहीं, आप ऑलरेडी बना चुके हैं, सिर्फ आपको टॉप की जो लाइन थी वो आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। तो आपने ये लाइन ड्रॉ की। चलिए इसकी भी जल्दी से एक बार डायमेंशनिंग कर देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। अब हम देखते हैं कि टॉप व्यू में हमको क्या क्या पार्ट दिखेंगे। तो जो भी पार्ट मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये सभी पार्ट आपको टॉप व्यू में दिखेंगे। इसके बाद आपको कुछ पार्ट है जो आपको दिख नहीं रहा है इसमें, जो टॉप वाला पार्ट है उसके पीछे का कुछ पार्ट है वो भी आपको दिखेगा। तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको वो पार्ट दिखेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक लाइन जो कितना है 75 की, जो कितनी है 75 की। इसके बाद टॉप हमने टॉप कितना दिया है 50, तो 75 और 50 का हमने एक ब्लॉक बना लिया। इसके बाद टॉप से 9 और बॉटम से भी 9 पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कितने की है, ये आपको कितनी दी है, ये आपको दी है 36। तो हमने 36 की एक लाइन ड्रॉ की और इसको मिला दिया। फिर इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, हमने इस लाइन को बनाया 25 पर हमने इसको बना दिया। तो ये आपका आगे वाला जो फेस है ये आपका बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं पीछे वाला फेस। तो आपको बॉटम से 12, तो सबसे पहले आप बॉटम से 12 को मार्क कर लो। बॉटम से आपने 12 यहाँ से मेजर किया और इसको राइट में आप पूरा सीधे राइट की तरफ ले गए। एक लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ की। इसके बाद यहाँ से 24 की एक लाइन ड्रॉ की। तो आप यहाँ से 24 की एक लाइन बना लें या पूरा लास्ट तक बना लें एक बार, और फिर आप ये 24 वाला जो ब्लॉक है उसको बना लेंगे। जो स्क्वायर है सबसे ऊपर वो आपको दिखेगा। तो चलिए अब यहाँ से 24 का पॉइंट ले लेते हैं और इसको अब मिला देते हैं। तो 24/24 का ये स्क्वायर भी अब आपका बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आपने 24/24 का स्क्वायर पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया। और ये पीछे वाला पार्ट जो आपको नहीं दिख रहा है इसमें, जो आपको दिया है फिगर उसमें दिख नहीं रहा है, आपको वो भी दिख गया। इसके बाद आप इसकी पूरी तरह से डायमेंशनिंग कर लेंगे और इस पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लिख देंगे। इस तरह से आपका ये जो फिगर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप देख रहे हैं ITI अड्डा बाय ललित सर पर। इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी ड्राइंग बनाना सीख सकें। इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें। इसके बाद आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग, आपकी ड्राइंग शीट, एक पेंसिल, एक कटर, एक रबर, है ना, इन सब चीज़ों को यूज़ कर एक बार इसको बनाकर और देख लें। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप पेपर में नहीं बना पाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से डायमेंशनिंग चल रही है। और पूरी डायमेंशनिंग जब आप कर लेंगे, उसके बाद हमने पूरी डायमेंशनिंग कर दी है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये लिखेंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।